Save Dhruv Rathi from these creators. इंडिया में कोई भी पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ बोलने के लिए तैयार या खड़ा हो ही नहीं पा रहा और ऑब्वियसली होने दिया भी नहीं जा रहा। जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। बट अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ में इतना ज्यादा क्यों एग्रेशन आ रहा है? ध्रुव राठी ने धुरंधर के ऊपर रोस्ट किया, वो उसका पॉलिटिकल एंगल था, केवल इतना समझ के देख। इंडेफिनेटली उस मूवी के अंदर जो सबसे ज्यादा खराब बात थी सिर्फ यही थी कि उसने उस गवर्नमेंट को ब्लेम किया था उस पूरी इंसिडेंट्स का, जिसका ब्लेम उन लोगों ने लिया भी था और बहुत सारी चीजें हुई थी। बट क्यों बाकी सारे इन्फ्लुएंसर अकेले ध्रुव राठी के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं? क्यों उसके ऊपर चढ़ के अब उसके ऊपर डिग लेकर के अपना मतलब कि कैरेक्टर या पता नहीं व्यूज बना के या व्हाटसोएवर वो प्रूव करना चाहते? भाई ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब कह रहा था मार्केट में क्या चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में इस वक्त ध्रुव राठी भाई ही चल रहे हैं। ठगेश अपनी एक वीडियो लेके आता है जिसमें क्योंकि वो बड़ा क्रिएटर है इसलिए उसका नाम लिया जाता है। उसमें वो ध्रुव राठी के ऊपर बताता है कि भाई साहब बहुत सारे लोगों ने ये सब वो सब टॉपिक पे बनाया। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही है और ये आग सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं, कुछ क्रिटिक्स की तशरीफों में भी लग रही है। यस, कोई मूवी को हाइपर मैस्कुलिन बोल रहा है, कोई मूवी को एंटी पाकिस्तान बोल रहा है, कोई मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। उसी पे मेरा एक दिन पहले उसके ऊपर वीडियो आता है जिसमें मैं बताता हूँ कि पायल गेमिंग के ऊपर में उसने वीडियो बनाया है और उसके बाद में उसने अपने पीसी का प्लगइन उसमें लगाया है। लेकिन हम स्मार्ट है, इसीलिए हमने प्राइजेस बढ़ने के पहले गीगाबाइट से ये पीसी मंगवा लिया। जब एक क्रिएटर कोई ऐसा है जो मीम रिएक्ट पे वीडियो बनाता है, जिसका करियर आलतू फालतू मीम देख के चलता है, और वो क्रिएटर जब ऐसे क्रिएटर को कॉल आउट करने लग जाता है तो डिफरेंस समझ में नहीं आता। ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया भाई। Why we are so much behind this guy? सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? एक इनसिक्योरिटी। एक आदमी इंफॉर्मेटिव चैनल बना करके भी आज टॉक ऑफ द डे, ईयर और व्हाट नॉट, वो आदमी एक स्पाइन बन के सामने निकल के आता है और वो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताता है, नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। आपकी उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती है कि आप उतना इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना पाए, और एक्चुअल में वो गलत होता भी नहीं। जो उसके पॉइंट्स वहां पे प्रूव किए होते हैं उन चीजों का काउंटर आंसर ही नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका सेंस ऑफ एबिलिटी उनको इतना अलाउ ही नहीं कर पाता है। जिनका रोज मीम बनाने में और कंट्रोवर्सी उठाने में ध्यान जाता है, पर्सनल खुद का कंटेंट जनरेट करने में मौत आती है, उन लोगों को इस तरह का ही डिग पसंद आता है। और उसके बाद में आपके अंदर इतनी सेंस ऑफ कैपेबिलिटी नहीं होने के बाद भी आपका जब ये वीडियो आता है जो कि आधा अधूरा होता है, बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करता है और नहीं भी करता है, तो बहुत लोगों का टाइम वेस्ट करता है। और पर्टिकुलरली उस आदमी का मोरल कितना डाउन करता होगा जो आदमी खुद बाहर रह के ही सही। कई लोगों का टेक इस चीज पे आता है कि अरे ध्रुव राठी तो बाहर रहता है तो उससे क्या पता चल पाता है या फिर वो बोल पाता है। इस चीज पे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि तू भी बना ले, एटलीस्ट जिसकी स्पाइन है उसको तो बोलने दे। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ना इंडिया में रहता हूँ, इंडिया, ठीक है, मेरे को ना अभी हड्डियां बहुत प्यारी हैं। सन रे भी ये बोलना चाहता है कि भैया वो बाहर रहता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो ब्रो उस टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाता है? टॉपिक आप छोड़ भी तो सकते हो। उस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मूवी रिव्यू पे आओ, टाइटल में भले ही लिख दो कि भाई ध्रुव राठी का रोस्ट है, लेकिन एक्चुअल में अंदर वीडियो के अंदर एक फैक्ट बताओ कि हाँ ये फैक्ट है, वो भी अपना पॉइंट सही कह रहा है और कहीं कहीं पे ये थोड़ा एग्जैजरेट हो रहा है। समवेयर मैं इसका पॉइंट भी समझ सकता हूँ। ध्रुव राठी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आजकल दिमाग से आधे पैदल लोग मूवियां देखते हैं और फिर वो जो मूवियों में देखते हैं उनको मानते हैं कि ये सच है। टोटली अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद में नाम आता है फुकरा इंसान। इस इंसान से मेरे को इतनी प्रॉब्लम है पर्सनली, पता नहीं क्यों, बट उसका कंटेंट देख करके गुस्सा सा आता है। जो आदमी अपने जीवन में कुछ ढंग का उखाड़ नहीं पाता है, वो उस आदमी पे डिग लेने के लिए पहुंच जाता है जिसका चैनल कंटेंट का एक वीडियो का एक एफर्ट उसके पूरे इंटायर करियर को खा जाता है। कुछ टाइम पहले आपको भी याद होगा, जब तक थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक दो बार आपको जी हजूरी करनी होती है, तो उस चक्कर में एक बार एल्विश यादव भी आ जाता है और वो बाद में पूरी तामझाम टीम के साथ में एक्सपोजे वीडियो बनाता है। दोबारा वो नजर भी नहीं आता है। ऊपर से आज वो इतना बड़ा बिजनेस इन्फ्लुएंसर आप लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, इट्स अप टू हिम, वो अपने पैसे कमाता है, बट आप लोगों को उससे क्या मिल जाता है? ठेंगा। इन क्रिएटर्स का पर्सनली खुद का कुछ भी नहीं है। मैं अगर एक्सपोज करने पे आऊं तो पर्टिकुलरली एक टारगेट और एक क्लिप मिल जाएगा, बट
द पॉइंट इज कि इन लोगों को, टॉप क्रिएटर्स को अगर कॉल आउट किया नहीं गया तो बाद में मीडिया आपकी बिकी हुई है। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है लोगों ने, बिके हुए लोग। कोई और बोल नहीं पा रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बोलना चाह रहा है तो उसको वैसे दबा दिया जा रहा है। उनकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है तो उसके साथ में 2-4 लोगों को पैसा दे करके, या फिर नहीं भी दे करके, या उसके इन्फ्लुएंस में, या उनकी खुद की वजह से, व्हाटएवर द रीजन, उस एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है जो एटलीस्ट आपको कुछ ढंग का बताना चाह रहा है, किसी तरह का सोसाइटी में एक चेंज लेके आना चाह रहा है। वो जिन चीजों के लिए इनिशिएट कर रहा है, वो जिस तरह का काम कर रहा है, वो एक नॉर्मल यूट्यूबर इंडिया का कर नहीं पा रहा है। जो खुद को टेक बता रहा है वो भी स्कैम घड़ी बेच करके आपको निकल जा रहा है। अपडेट हो ही नहीं रहा आगे। But this was the most annoying choice. कभी स्टोरेज का मैसेज देता है, कभी कुछ मैसेज दे रहा था। मैं कनेक्टेड है लेकिन फेल हो गया। I don't like it. ये वॉच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देश में और भी कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता। पॉल्यूशन पे किसी का वीडियो नहीं आता है। ठगेश प्रॉपर मुंबई से है और वहां पे जो लैंग्वेज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है उस बारे में कुछ नहीं बोल पाता है। एक नेशनल मैसेज भी नहीं दे पाता है, बीइंग अ नेशनल क्रिएटर कि हाँ भाई इस तरह का कहीं पे भी किसी के साथ भी मत करो। न्यूज रिपोर्ट आती है, नियॉन मैन अपने आप को न्यूज चैनल वाला बताता है और वो दिन भर अपने ही एजेंडे के बारे में बताता है और जो उसे बताया जाता है उसके हर दिन के वीडियो को भी अगर मैं टारगेट में लेके आऊं तो मेन टॉपिक जो एक्चुअल में चल रहा होता है वो वहां पे नजर ही नहीं आता है। फुकरा इंसान ने क्या कहा ध्रुव राठी को या रोस्ट कर दिया, वो इनका टॉक ऑफ द डे हो जाता है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही होती है उस पर आपका कोई कंटेंट नहीं आता है। लेकिन जब कोई आदमी कुछ ढंग का करना चाहता है तो 4 आदमी उसके नीचे आते हैं और पैर खींचना चाहते हैं और उसके बाद में प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो स्टैंड पे भी रह नहीं पाते। फुकरा अपना फेवरेट क्रिएटर ध्रुव को बताता है, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रीग्ड हूँ आजकल ध्रुव राठी देखने में। मेरा भी। आई एक्चुअली लव दैट गाय मैन। अब इससे ये बोलना पड़ जाता है कि भाई साहब आप लोगों को या तो पैसा दिया जाता है या फिर आपको कुछ ज्यादा ही पावर की भूख रहती है या फिर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इसलिए आपकी तरफ से थोड़ा सा जी हजूरी किया जाता है कि देखो सर हमारा भी उसके आदमी के अगेंस्ट में, मतलब आप ही टीम में आप। ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया भाई। कि इन लोगों को डिक लेने के लिए तो एक अच्छा क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर तो मिल जाता है कि ओह मैंने लूपहोल ढूंढ लिया उसके वीडियो के अंदर में। बट ये पॉइंट समझ में नहीं आता है कि उसी इंसान को टारगेट कर रहे हो जो तुम्हें सेव करने के लिए खड़ा है। ऑब्वियसली अगर ये गवर्नमेंट नहीं आएगी, कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तब भी ध्रुव राठी आई होप सो एंड आई डेफिनेटली आई विश, जितना वो आदमी एजुकेटेड है, जितना वो आदमी समझता है चीजों को, जितनी उसकी रिसर्च होती है, उस चीज को कोई क्रॉस तो अभी तक नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑब्वियसली कोई और गवर्नमेंट आएगी वो उसको भी क्रिटिसाइज करके दिखाएगा। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह भी बहुत गलत। इस गवर्नमेंट को भी तुमने काफी लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख लिया, तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता। बट जिनका काम धंधा ही दूसरों का काम धंधा दिखा के अपना पैसा बनाया जाता है, मीम देखने वालों से मेरे को कोई ट्रस्ट उम्मीद नहीं है। बट जेन्युइनली उनके व्यूवर्स को मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा आँख खोल के सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दबाओ, ताकि कोई भी उठ करके किसी को भी टारगेट करके कहीं से भी ऐसे ड्रैग ना कर सके कि कोई आदमी आपके होप के लिए अगर फाइट भी कर रहा हो तो वो करना पाए। कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हो गए हैं मार्केट में, हर टॉपिक को लेकर के उस पर वीडियो बना रहे हैं, बट आप उन लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं जो कि जेन्युइनली आपका भला चाह रहे हैं और एटलीस्ट वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और आपसे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा रख करके वो अपना काम ईमानदारी से करके दिखा रहे हैं। कैसे आपके अंदर इतना गट्स आ जा रहा है कि भाई सब ध्रुव राठी, I am making this video very sincerely on this note कि please save Dhruv Rathi and save some other creators जो कि genuinely आपका इतना important काम कर रहे हैं, और especially फुकरा, ट्रिगर और जैसे सन रेबी and a lot of creators जो भी इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। Think about it, जब वो आदमी भी इंटरनेट से उतर जाएगा और उसके बाद में आपको कोई हेल्प समझ में नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा और आपके अंदर इतना गुदा अब तक भी नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा कि भाई साहब गवर्नमेंट से आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। देखो ना, अपनी हड्डियां बहुत प्यारी हैं, इसीलिए ना मैं गवर्नमेंट क्रिटिसाइजिंग कंटेंट नहीं बनाता। आप अपना कंटेंट बनाएं, अपना घटियापन फैलाएं, लोगों का टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा बनाएं, घर जाएं, सो जाएं, बट डोंट थ्रो स्टोन एट अ लेजिट पर्सन।
वेरी शेम ऑन दिस, वेरी शेम। सो यार दैट इज इट, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक भी यहाँ पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए। अदरवाइज प्लीज जाके फुकरा इंसान का व्यू टाइम बढ़ाएं और मजे उठाएं। डोंट वरी, पीपल आर देयर टू प्रोटेक्ट यू।